सत्ता की खबरों के मेन्यू कार्ड में आज वैसे तो कई बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली कुंजी आज प्रधानमंत्री मोदी के उस फायर मोड की, जिसकी गर्मी आज सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप महसूस करेंगे। ट्रंप की हवाबाजी को लेकर पिछले कई दिनों से देश में एक सवाल ट्रेंड कर रहा था। हर कोई ये पूछ रहा था कि पीएम मोदी इसका जवाब कैसे देंगे, कब बोलेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन आज उन्होंने सबकी मुराद पूरी कर दी। अपने चुभने वाले बयानों से एक बार में ट्रंप के हवाबाजी वाले गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। उन्होंने शुभ काम किया बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से, जहां आज उन्होंने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए, 54 मिनट का भाषण दिया और लगे हाथ बयान बहादुर ट्रंप की भी तसल्ली बख्श मरम्मत कर दी। वैसे उन्होंने अपनी स्पीच में ट्रंप का नाम नहीं लिया, बात इशारों में ही कही, लेकिन राजनीति और कूटनीति में इशारे ही काफी होते हैं। आपने देखा होगा ट्रंप ने अब तक भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर बहुत हवाबाजी की है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले कुतर्क दिए हैं, टैरिफ बम का डर दिखाया है, तेल वाला खेल करने की कोशिश की है। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने बयानों से ट्रंप की सारी हवा निकाल दी और इस पर आज हमने सत्ता की ये पहली कुंजी तैयार की है। अब ट्रंप बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब नोट कर लें। ट्रंप की बातों से दुनिया ये समझ चुकी थी कि उनके बयानों में तर्कों की मात्रा कम और कुतर्कों की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन करीब 48 घंटे पहले उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो कहा, उसमें हताशा कूट कूट कर भरी हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें यह परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी डेड इकोनॉमी यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जा सकते हैं मिलकर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का यह बयान भारत की राजनीति में हाथों हाथ बिक गया, इसकी गोलियां बनाकर सरकार पर सवालों की फायरिंग की गई। लेकिन आज पीएम मोदी ने इस पर जो कहा वो ट्रंप ध्यान से सुने, और वो लोग भी जो ट्रंप की हवाबाजी से खुश हो गए थे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। अब प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा जवाब, जो डोनाल्ड ट्रंप को नोट कर लेना चाहिए। यू टर्न मारने में गोल्ड मेडल पाने की काबिलियत रखने वाले ट्रंप ने हाल ही में भारत को टैरिफ वाली धौंस दिखाई थी। कहा था भारत के साथ व्यापार उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है और अगर उसे बिजनेस करना है तो रूस से दूरी बनानी होगी। आज पीएम मोदी ने ट्रंप की इस धौंस को भी डिफ्यूज कर दिया और वो कहा जो ट्रंप को जरूर बहुत चुभेगा। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। ट्रंप भारत को न सिर्फ टैरिफ वाला डर दिखा रहे हैं, बल्कि भारत पर अपने कबाड़ हथियारों को भी थोपना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है उनका फाइटर जेट F-35। ट्रंप ने भारत पर F-35 को बेचने का दबाव बनाया। फरवरी में कहा कि अमेरिका इस साल से भारत को हथियारों की बिक्री कई अरब डॉलर बढ़ाएगा, जिसमें F-35 भी है। लेकिन भारत ने न सिर्फ उसे स्पष्ट संदेश दे दिया कि उसकी F-35 में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने आज ये भी कह दिया कि भारत का भरोसा विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हथियारों की सत्ता पर बढ़ा है
और बढ़ेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। आज सत्ता की लाइब्रेरी से हमने ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान निकाला है, जो उनके सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले सपनों पर आघात है। ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूमकर करीब 30 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक की जंग रुकवाई। इस दावे के बाद विपक्ष ने भी केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन संसद से पीएम मोदी ने इन सवालों का क्या जवाब दिया था, ट्रंप ये भी देख लें। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने और हवाबाजी करने के ही चैंपियन नहीं हैं, बल्कि अब वो मनोहर कहानियां बनाने के भी मास्टर बन चुके हैं। ऐसी ही एक कहानी अब उन्होंने भारत और रूस के बीच तेल वाली डील को लेकर भी बनाई है, जिसकी आग में ट्रंप पहले से ही बुरी तरह जल रहे हैं। ट्रंप ने कहा उन्होंने सुना है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं हुई है। इससे पहले मनोहर कहानी बनाते हुए ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया था। हवाबाजी की हद तब हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने तेल वाली डील की है और एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। वैसे ट्रंप की मनोहर कहानियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले आप ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें उनकी तेल वाली तड़प और झूठ वाली मात्रा दोनों बहुत ज्यादा है। वैसे ट्रंप के हवाबाजी वाले गुब्बारों को फोड़ने का काम सिर्फ पीएम ने नहीं किया है, बल्कि सरकार ने भी उनके तेल वाले खेल को फेल कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से बाजार की ताकतों, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में ही है। You are well aware of our position, what is our approach towards sourcing our energy requirements. It is based on what is there on offer in the markets as also on the prevailing global situation. और अब ट्रंप के लिए सत्ता का नजरिया 9। सच ये है कि ट्रंप के विचारों की ड्राइविंग सीट पर इस वक्त ईर्ष्या बैठी हुई है। भारत को लेकर उनकी मन की असीम इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। उनका F-35 बिक नहीं रहा है, भारत उनकी टैरिफ धौंस के आगे झुक नहीं रहा है और भारत का बाजार अमेरिका के लिए खुल नहीं रहा है। ऐसे में अब वो भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान में तेल भंडार खोजने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन असल में ये विशाल तेल भंडार नहीं है, बल्कि उनकी ईर्ष्या का विशाल भंडार है।